हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स कंसेप्ट्स। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइंस का 6 लेक्चर है एंड बेसिकली ग्राफ्स का सेकंड पार्ट। एंड इसमें हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। सो अलग अलग केसेस हैं, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो है वो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाने के लिए अगर मेरे पास आता है तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा। तो अगर मैं उसको पहले सेकंड पे देखूं, सेकंड सेकंड पे देखूं, थर्ड सेकंड पे देखूं, फोर्थ सेकंड पे देखूं, सो लेट्स से अगर वो फर्स्ट सेकंड पे वो एक P1 पोजीशन पे था, यहाँ पे पड़ा हुआ था, सेकंड सेकंड पे भी वो P1 पोजीशन पे पड़ा हुआ था, थर्ड सेकंड पे भी वो P1 पोजीशन पे था, फोर्थ सेकंड पे भी वो P1 पोजीशन पे था, फिफ्थ सेकंड पे भी वो P1 पोजीशन पे ही था, तो मैं ये कहूँगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, मतलब उसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। तो सिंपल सा फंडा है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। सो सिंपल है। सेकंड जो हमारे पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर मुझे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाना हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना हो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, तो कैसे बनाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ऑफ अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्या वो है। अगर कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर उसको मुझे ग्राफ के पे दिखाना हो तो उसको कैसे दिखाऊंगा कि उसने एक सेकंड के अंदर 1 मीटर कवर किया, सेकंड सेकंड के अंदर उसने दूसरा मीटर कवर किया, मतलब 1 मीटर फिर से कवर किया, थर्ड सेकंड में उसने क्या किया, थर्ड मीटर को कवर किया, मतलब पहले पे वो यहाँ पे पहुँचा, सेकंड पे वो यहाँ पे पहुँचा, थर्ड पे वो यहाँ पे पहुँचा, एंड सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ पे। अगर इन डॉट्स को मैं अगर जोड़ूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे करके यहाँ पे। ये लाइन जो है वो डिपिक्ट करती है यूनिफॉर्म स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसी यूनिफॉर्म स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, बन जाएगा इसका ग्राफ। अब हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ पढ़ी थी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, अगर मैं उसका स्लोप निकालूं तो वो मुझे स्पीड देता है, ये हमने पढ़ा था। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ तो ऑलरेडी बन ही जाएगी। लेट्स से यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूँ तो ये जो tan ऑफ थीटा होगा, ये वाला एंगल, तो tan थीटा इज दी स्लोप, और ये स्लोप जो है मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी दे देगा, या मैं लिखूँ v इंस्टेंटेनियस दे देगा। तो अगर मुझे इसको स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर इज 1, बेस भी 1 है, तो इसका मतलब हो गया 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है। अगर मैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में देखता हूँ, लेट्स से यहाँ और इसके बीच में देखता हूँ, तभी भी मेरे पास जो tan ऑफ थीटा आता है वो ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो थीटा, जो मेरा स्लोप है दैट इज़ नॉट चेंजिंग, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है। यहीं अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा होता या डिक्रीज हो रहा होता, अगर इंक्रीज हो रहा होता तो मैं कहता कि एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर मेरा स्लोप डिक्रीज हो रहा होता तो मैं कहता कि डी एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मुझे ग्राफ बनाना है वो है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। अभी मैंने देखा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो मुझे स्पीड देता है, और अगर तो मेरा जो स्लोप है
वो सेम रहता है हर पॉइंट पे, मतलब अगर tan ऑफ थीटा जो है वो सेम रहता है हर पॉइंट पे, तो उसको मैं कहता हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब पूरे मोशन में उसकी एक ही स्पीड रहेगी। बट अगर मेरा tan ऑफ थीटा जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर tan ऑफ थीटा जो है वो इंक्रीज करता है, तो ऐसा मोशन कौन सा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊंगा। अब यहाँ पे tan ऑफ थीटा कैसे बढ़ रहा है वो देखते हैं। अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूँ, पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, एंड ऐसे ही ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो ये एंगल है थीटा, दिस एंगल थीटा, यहाँ हो जाएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी समथिंग समथिंग, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इस परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर एक पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, एंड अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको अब यहाँ से ज्वाइन किया, सो दिस थीटा। अब यहाँ पे बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इंक्रीज हो गया। अब अगर नेक्स्ट मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो इसके अंदर तो परपेंडिकुलर और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर बढ़े जा रहा है एंड बेस जो है वो कम हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू बेस अगर मैं कंपेयर करूँ, परपेंडिकुलर वो इंक्रीज हो रहा है। तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब है कि जो स्लोप है इस ग्राफ का वो इंक्रीज कर रहा है। अब अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है उस मोशन की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है। अब अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। स्लोप बढ़ता चला जाएगा तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो ऐसा मोशन कौन सा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। स्लोप कैसे निकालना है तुम्हें समझ आ गया, स्पीड कैसे देखनी है, इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही वो भी समझ आ गया, तो इजीली ग्राफ बन सकता है। नाउ रिटार्डेशन, तो मेरे पास वही डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो मुझे पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो मुझे उसका अगर स्लोप निकालूं तो उसका जो स्लोप होता है वो मुझे स्पीड देता है। एंड अगर स्लोप सेम रहता है हर पॉइंट पे तो ऐसी स्पीड कौन सी होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, एंड अगर स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसको एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मोशन कहते हैं। अगर मेरा स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है, मतलब tan ऑफ थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो इसका क्या मतलब है? ये रिटार्डेशन मोशन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे स्लोप जो है वो डिक्रीज करना है। तो ये अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, तो अगर ऐसा कुछ बना है इसका ग्राफ, तो अगर यहाँ पे मैं लेट मी चेंज द कलर, तो अगर इस पॉइंट पे मैं स्लोप निकालूं तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड अगर यहाँ पे मैं स्लोप निकालूं, सो यहाँ अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो तुम देख रहे हो कि बेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है एंड परपेंडिकुलर डिक्रीज होता जा रहा है। अब अगर यहाँ पे बनाऊं तो ये देखो, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, सो डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है एंड जो स्लोप है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, तो बेस मेरा इंक्रीज होता जा रहा है एंड परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू बेस इज डिक्रीजिंग, तो जिसकी वजह से tan थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है।
अब स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। स्पीड डिक्रीज कर रही है तो ऐसे मोशन कौन सा हो गया, रिटार्डेशन मोशन। मतलब तुम ब्रेक लगा रहे हो गाड़ी को और गाड़ी रुक रही है, स्पीड धीरे हो रही है। तो सिंपल सा ये ग्राफ था। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जो हम देखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें तुमने जितने भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ पढ़े सब सेम है, बस एक ग्राफ अलग होगा जो कि अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, विच इज़ ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये किसी को नहीं पता तो ये पहले लेक्चर में जाके देखो और फिर समझ आएगा। तो वेलोसिटी को मैं नेगेटिव भी कर सकता हूँ, बट मैं स्पीड को नेगेटिव नहीं कर सकता था, इसलिए मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में मैंने ऐसा ये वाला ग्राफ नहीं बनाया। तो इसके अलावा बाकी जितने भी ग्राफ हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम के, यू कैन यूज़ इट एज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, बस स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट कम कैसे हो रही है, तो अब इस मोशन को पहले समझते हैं। लेट्स से तुमने एक जर्नी शुरू करी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, यहाँ से तुम यहाँ गए, तो अभी तुम्हारा क्या हुआ, इस मोशन में जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन जब तुम वापस आ रहे होगे फ्रॉम बी टू ए, तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट प्लस होगी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि तुम वापस उसी डायरेक्शन में आ रहे हो। तो यहाँ पे जाते हुए मैंने अगर कहा कि 10 प्लस 10 मीटर तुमने कवर किया, तो यहाँ पे होगा माइनस 10 मीटर कवर किया। एंड नेट डिस्प्लेसमेंट वापस ए पे आने पे कितनी होगी तुम्हारी, 0। तो ऐसा मुझे ग्राफ बनाना है। तो ऐसा ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे ये ग्राफ बना दूँ, सो क्या ये डिपिक्ट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। सो लेट्स से यहाँ पे तुम ये बी पॉइंट पे थे और तुम वापस ए पे आते हो, ये ए पोजीशन थी तुम्हारी, तो टाइम तो बढ़ता चला गया, टाइम नहीं डिक्रीज हो रहा, टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम घटती जा रही है, क्योंकि तुम वापस बी टू ए पे आ रहे हो। और यहाँ के तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ऐसी वेलोसिटी जो है तुम्हारी, ये कौन सी है, नेगेटिव वेलोसिटी हो रही है। ठीक है, सो इट्स अ नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कई बुक्स में तुम देखोगे कि इसके नीचे भी ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम वापस ए पॉइंट पे आने के बाद फिर तुम लेट्स से यहाँ पे कोई सी पॉइंट था, यहाँ पे जा रहे हो, लेकिन मेरा ओरिजिन तो ए ही था, तो यहाँ पे आने के लिए फिर माइनस लेट्स से 10 मीटर तुम और चले, तो यहाँ पे लेट्स से ये पॉइंट जो था, ये सी पॉइंट था, ये माइनस 10 मीटर पे था, ये 0 हो गया और ये प्लस 10 मीटर था। तो ये तुम्हारा पूरा ग्राफ बन जाएगा। इतनी चीज़ समझ आई फॉर नेगेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ आते हैं, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आते हैं। सो अब मुझे कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ मुझे बनाना है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब 1 सेकेंड पे भी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, 2 सेकेंड पे भी वो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, 3 सेकेंड पे भी वो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, एंड सो ऑन, वो 10 पे ही चले जा रहा था। सो ऐसी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स मी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर स्लोप सेम रहता है ओवर द जर्नी, मतलब tan थीटा की वैल्यू सेम रहती है
तो ऐसा क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन अगर tan ऑफ थीटा की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है इन दी मोशन, तो ऐसे मोशन को या तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है या वो डी एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन मोशन होता है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसका ग्राफ भी। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब मुझे tan ऑफ थीटा मतलब जो स्लोप है वो सेम रखना है। तो अगर स्लोप सेम रखना है तो मुझे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी ताकि इसका जो tan ऑफ थीटा है वो हर पॉइंट पे सेम रहे। ये जो tan ऑफ थीटा मैं निकालूंगा दैट शुड बी सेम ऑन इन द जर्नी। सो tan ऑफ थीटा वो सेम रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, एंड अब मुझे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, मतलब वी ग्राफ। दोबारा लिखता हूँ मैं, वी ग्राफ का स्लोप जो है मुझे एक्सेलरेशन देता है, एंड अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर स्लोप डिक्रीज करता है तो वो रिटार्डेशन मोशन है। अब यहाँ पे मुझे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन दिखाना है, तो मुझे स्लोप को इंक्रीज करना है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना देंगे। सो यहाँ पे अगर मैं tan ऑफ थीटा हर पॉइंट पे निकालूं तो ये देखो tan ऑफ थीटा इंक्रीज होता चला जा रहा है, परपेंडिकुलर इंक्रीज होता जा रहा है, तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब स्लोप जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन बढ़ रही है, यही तो हमें शो करना था। नेक्स्ट मेरे पास ग्राफ आता है रिटार्डेशन का, मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं और यहाँ पे हर पॉइंट पे tan ऑफ थीटा निकालूं, ठीक है, तो ये देखो tan ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। tan ऑफ थीटा मतलब स्लोप की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, जिसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये रिटार्डेशन मोशन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे देता है एक्सेलरेशन, एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है, वो मुझे वेलोसिटी देता है। सो अगर ये दो चीज़ें तुम्हें याद है, उसके बाद किसी भी टाइप का तुम ग्राफ बना सकते हो वेरी इजीली। अब नेक्स्ट ग्राफ है डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। सो ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया कि वेलोसिटी तुम्हारी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपली अगर तुम ऐसे एक लाइन खींच दो तो यही दिखा देगा तुम्हें कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कम होती चली जा रही है। एंड कम कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली हो रही है, और इसका स्लोप जो है मुझे एक्सेलरेशन देगा, तो ये यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म तरीके से धीरे धीरे करके वेलोसिटी कम हो रही है, सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक मेरे पास ग्राफ मैं बनाऊंगा जिसमें तुम्हें सारे कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा जिसमें हमने अभी तक ऊपर जितने भी ग्राफ्स पढ़े हैं वो सारे कवर हो जाएंगे एक केस स्टडी टाइप लेके। तो चलो शुरू करते हैं इसको। सो अब एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी है एंड वो अभी ज़ीरो वेलोसिटी पे है। ठीक है, तो वो अभी ज़ीरो वेलोसिटी पे है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा उसका। अब तुम उस गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी को स्टार्ट करते हो एंड एक्सेलरेटर को प्रेस करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम एक्सेलरेटर को क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो। जब तक तुम एक्सेलरेटर को प्रेस करे जा रहे हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब तुमने एक्सेलरेटर को प्रेस करना बंद कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने प्रेस कर रखा है, तो वो कांस्टेंट उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होगा, मतलब
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होगा और स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ रही होगी। एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। ये तुम्हारी स्पीड यूनिफॉर्म हो गई। अब तुमने कहीं साइन बोर्ड देखा और वहाँ पे लिखा था कि 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सो अब तुम कहोगे नहीं नहीं यार मेरी तो 60 है, चलान हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, स्पीड को धीरे धीरे करके डिक्रीज करना शुरू कर दोगे। सो लेट्स से तुम 50 पे आ गए, उसके बाद तुम 50 पे चलते चले जाओगे। ठीक है, अब तुम्हें गाड़ी रोकनी है तो तुम धीरे धीरे करके गाड़ी को रोक दोगे एंड वो डी एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सबके नाम, तो ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, एक्सेलरेटेड मोशन। एंड दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर दोबारा तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, तो वेलोसिटी। सो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन उसके बाद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। फिर तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये तुम्हारा रिटार्डेशन मोशन, ठीक है। तो एक ग्राफ से तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, एक दो बार इस वीडियो को चाहे दोबारा देखो, अच्छे से देखो, समझ आएगा चीज़ें। ठीक है, रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ग्राफ्स को समझो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि एरिया अंडर ग्राफ अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एंड कोई ग्राफ दे रखा हो तो उसमें मुझे स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।